नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। आप क्या कर रहे थे बेटा? हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लास 12th की। ठीक है, आपका चैप्टर क्या चल रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम बेटा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। आपका क्या चल रहा था? मेगास्पोरोजेनेसिस चल रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे यही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया? आपका फीमेल गैमेट कैसे बनता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, गायनोशियम क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से? एम्ब्रियो सेक्स से। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसे आप क्या बोल दोगे? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब होता क्या है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट? आपको मैंने बता रखा है, जहां पर भी अगर मेगा लगेगा तो उसका मतलब क्या है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell is called as megasporogenesis। यही हमने पढ़ा बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे नाम आपका। हमने क्या देख लिया था? ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था बता दो एक बार। देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था आपका। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट थी बेटा? एक्स्ट्रा वॉल प्रेजेंट थी और यहाँ पर आपके फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ये आपका पार्ट था जहाँ पर आपकी ये वाले जो सेल्स थे, ये जो आपकी लेयर बन रही थी, इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स थे। ठीक है, इसे आप क्या बोल दोगे बेटा? पैरेनकाइमेटस सेल। अब इस पैरेनकाइमेटस सेल से बेटा हमने एक सेल लिया था, जिसे आपने क्या बोल दिया था? मेगास्पोर बोल दिया था। ठीक है, फिर उस मेगास्पोर से हमारा क्या बन गया था बेटा? हमने एक सेल लेना है। अब देखो इसमें से आपका क्या पार्ट पढ़ा था हमने? ऊपर वाले पार्ट को आपके एनसीईआरटी में दे रखा है माइक्रोपाइरल एंड, और नीचे वाला दे रखा है बेटा चलाजल एंड। ये दे रखा है, या फिर आपका जो भी चीज होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आपका बेटा जब हम यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, तो इसी पैरेनकाइमेटस सेल से बेटा आपका एक क्या बनेगी? मेगास्पोर से मदर सेल बनेगी, जो कि आपकी गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमने माइक्रोस्पोर में पढ़ा था ना आपका, माइक्रोस्पोर से बेटा एक आपकी मम्मी बनती है, जिसे आपकी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? पॉलन मदर सेल बोलता है या फिर माइक्रो मदर सेल बोलता है। वैसे यहाँ पर आपका बेटा एक क्या बनेगी? मेगास्पोर से फॉर्म होके बेटा एक क्या बन जाएगी? आपकी मदर सेल बन जाएगी, जिसे आप क्या बोल दोगे? मेगास्पोर मदर सेल, जिसे आप क्या बोल दोगे? एमएमसी। तो इसमें से जब आपका बेटा फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट बोलेंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है अब यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा आपका क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आपका मेगास्पोर फॉर्म हो गया पैरेनकाइमेटस सेल से बेटा, उसमें से आपका एक मॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे आप क्या बोल दोगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो बेटा? एमएमसी। बट ये एमएमसी माइक्रो नहीं है, मेगा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या होगा यहाँ पर? अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि कैसा आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका सबसे पहले हमने क्या करा बेटा? एक माइक्रोस्पोर ले लिया। ठीक है, एक आपने क्या ले लिया बेटा? मेगास्पोर मदर सेल ले लिया। आपका एक सेल था जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। एक सेकेंड, कहाँ गया? देखो बेटा, यहाँ पर से आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि आपकी एक मेगास्पोर मदर सेल कौन सी होगी? तो आपको एनसीईआरटी में बेटा एक क्लियर लाइन लिखी हुई है, जिधर के साइड बेटा आपका माइक्रोपायरल एंड होगा, उधर के साइड का बेटा एक आपका मेगास्पोर क्या होगा? बड़ा सेल बन जाएगा। उसे आप क्या बोल दोगे बेटा? बड़ा सेल फॉर्म होगा किधर की साइड से? माइक्रोस्पोर की साइड से। इसी को आप क्या बोल दोगे बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। इसका जो बेटा डेंस साइटोप्लाज्म में ये फॉर्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, जो कि क्या होगा बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब वो न्यूक्लियस आगे अभी डिवीजन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। आपका मेगास्पोर मदर सेल कैसे फॉर्म हो रहा है? माइक्रोपायरल एंड की साइड से बेटा आपका एक पैरेनकाइमेटस सेल बड़ा फॉर्म हो जाएगा, बड़ा डेंस साइज में हो जाएगा, उसी को आप क्या बोल दोगे बेटा? मेगास्पोर मदर सेल बोल दोगे। ठीक है, अब इसमें बेटा आपकी किस तरीके से क्या होती है? डिवीजन होते हैं, हम ये देख लेते हैं। अब मैं आपको ये पैरेनकाइमेटस सेल्स उठाते यहाँ पर बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, आपका मैंने बेटा एक सेल लिया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और ये क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये आपकी क्या है बेटा?
मेगास्पोर मदर सेल है जिसे आप क्या बोल दोगे, एमएमसी बोल दोगे। ठीक है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ पर क्या आपका ये डेंस साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, और ये कैसा है बेटा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है बेटा आपका जो न्यूक्लियस होगा, आपका जो बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, आगे भी डिवीजन कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट ये हम मान लेते हैं ये ऊपर वाला एंड आपका माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे वाला एंड बेटा हम मान लेते हैं चलाजल एंड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी मेगास्पोर मदर सेल है। देन बेटा आप सबको पता है मेगास्पोर मदर सेल जब होती है, आपको पता है जब आपने ओव्यूल पढ़ा था तो वो क्या था, डिप्लॉइड था। तो आपकी मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगी बेटा, अभी डिप्लॉइड होगी। अभी इसका डिवीजन नहीं हुआ है, गैमेट्स बनाएगा। तो आपको पता है जब आपकी मदर सेल होती है बेटा, जो गैमेट्स बनाती है, तो हमने पता है सेल डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस होता है। तो यहाँ से आगे बेटा आपकी क्या होगी, मियोसिस होगी। अब आपको भी पता है मियोसिस दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो ये जब मियोसिस 1 करेगी बेटा यहाँ पर, तो ये जो आपका बेटा सेल होगा ये आपके दो सेल में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेल बना और ये आपके दो सेल्स में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, क्या बोल दोगे, इसे आप बोल दोगे बेटा मेगास्पोर डायड। डायड क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि बेटा यहाँ पर दो सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए आप इसे क्या बोल दोगे, डायड बोल दोगे। ये क्या बना आपका मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट में आपका बेटा क्या बन गया, डायड बन गया। और ये आपका यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो चुका है ना, तो मियोसिस होने पे क्या हो जाती है, प्लॉइडी लेवल एन हो जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे बेटा, सारे के सारे हैप्लॉइड हो जाएंगे। देन अगेन आपकी बेटा सेकंड मियोसिस होगी, मियोसिस सेकंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे बेटा वो सेकंड का फॉर्मेशन होगा तो आपके ये जो सेल्स हैं ये आपके चार सेल में डिवाइडेड हो जाएंगे। कितने सेल में, चार सेल में ये डिवाइडेड हो जाएंगे और अंदर आपका साइटोप्लाज्म बना होगा। ठीक है, तो इस वाले सेल को आप क्या बोल दोगे बेटा, मेगास्पोर टेट्राड। 4 को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राड बोलते हैं। चार सेल्स बन गए आपके मेगास्पोर मदर सेल से, आपके चार क्या बन गए बेटा, सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, मेगास्पोर टेट्राड बोल देंगे। ये क्या होंगे आपके बेटा, पोलैरिटी भी क्या होगी इसमें, एन होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए बेटा, चार मेगास्पोर बन गए। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया ऊपर वाले हम पार्ट को क्या बोल देंगे, माइक्रोपोर है, नीचे वाले को हमने चलाजल लिया है। अगेन वैसे यहाँ पर बेटा ऊपर माइक्रोपोर है और नीचे चलाजल है। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, आपका जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन हुआ था, मियोसिस हुआ था, तो आपके चार टेट्राड बने थे। बट उसमें चारों टेट्राड क्या थे बेटा, आपके फंक्शनल थे, मतलब चारों टेट्राड से आपका फाइनल फॉर्मेट बन रहा था। बट मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो जाता है बेटा, आपका जब आपके चार टेट्राड बनेंगे तो इसमें से आपके सिर्फ एक ही फंक्शनल ले जाएगा और सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से जो आपकी तीन है कौन से डीजनरेट होंगे, नीचे वाले देन फिर ऊपर वाले। तो आपको याद रखना है बेटा, जो ऊपर माइक्रोपाइलर एंड के जो स्टार्टिंग वाले तीन है, ठीक है, ये तीनों के तीनों बेटा क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और लास्ट वाला जो बचा होगा बेटा चलाजल साइड वाला, यही आपका फाइनल कहलाएगा बेटा फंक्शनल मेगास्पोर। इसी को आप क्या बोलोगे बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर बोलोगे। अब इसी से आपका क्या बनेगा बेटा, फाइनल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ये चीज याद रखनी है आपको बेटा। सबसे पहले जो आपको दो चीज याद रखनी है, जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है वो कौन सी सेल बनती है बेटा, जिधर की साइड आपका ओव्यूल के अंदर माइक्रोस्पायरल एंड होगा, वो बड़ा सेल पैरागामेटस सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिर मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होगी, फिर वो चार टेट्राड बनाएगा, चार मेगास्पोर बनाएगा, जैसे आप बोलोगे टेट्राड। अब इसमें से बेटा आपका एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा बचेगा, जो कि क्या होगा बेटा, आपके चलाजल साइड वाला मेगास्पोर बचेगा, जो कि फंक्शनल होगा, काम करेगा, आगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाएगा, और ऊपर के तीन जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किधर की साइड के, माइक्रोपाइलर एंड के साइड के। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पर और ये प्लॉइड लेवल क्या हो गए बेटा, हैप्लॉइड हो गए। तो यही चीज आपके यहाँ पर बेटा रीड करनी है हमने। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, ovule generally differentiated a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ओव्यूल जो होगा बेटा वो डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, उसमें पैरेंकाइमेटस सेल है, उसमें से क्या हो जाएगा बेटा, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। और सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कौन सी बनती है बेटा, जिधर की साइड आपका
माइक्रोपाइलर रीजन होगा, उधर वाला क्या हो जाएगा बेटा, एक बड़े न्यूक्लियस में, डेंस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाला आपका क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। इसकी प्रायोरिटी लेवल क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट, मेगास्पोर मदर सेल धीरे धीरे बेटा लार्ज साइज में कंटेन होगा, क्योंकि उसका डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या क्या लिखा है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अभी तक ये बेटा क्या है, सारा का सारा डिप्लॉयड है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल है। देन बेटा मेगास्पोर मदर सेल बेटा क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद बेटा वो सबसे पहले आपका लीनियर टेट्राड बनाएगा। ठीक है, लीनियर टेट्राड बना दिया उसने, जो कि क्या है बेटा आपका 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लीनियर टेट्राड कैसे बनाया मैंने आपको अभी बता दिया है। पहले सबसे पहले मियोसिस होगी तो डायहेड बनाएगा, देन फिर दोबारा से मियोसिस सेकंड होगी तो आपको क्या बन जाएगा बेटा, टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आउट ऑफ द 4 टेट्राड में से 4 मेगास्पोर में से बेटा आपका एक ही फंक्शनल बचेगा और सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे। और फंक्शनल कौन सा होगा बेटा, चलाज़ल एंड वाला साइड। ठीक है, तो आउट ऑफ विच 1 रिमेन फंक्शनल, जो कि क्या है बेटा, चलाज़ल एंड वाला, और 3 जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, जो कि आपके माइक्रोपाइलर एंड के साइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा बेटा, वो दोबारा से क्या करेगा, आपके गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स कैसे बनता है बेटा, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे वो अपना पूरा का पूरा गैमेट बनाएगा, माइटोटिकली। वहां पर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो क्या करेगा, अंडरगो फंक्शनल मेगास्पोर डिवीजन करेगा और क्या बना देगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, एम्ब्रियो सैक बोल दोगे। और ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा बेटा, डिप्लॉयड ही है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं बेटा आपका फंक्शनल मेगास्पोर से किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अब एक बार। आपको पता है एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा था। ठीक है, ये बचा था पार्ट, ऊपर के जो 3 थे वो क्या हो गए बेटा, डिजनरेटेड हो गए। ऊपर वाला पार्ट क्या था बेटा, माइक्रोपाइलर है, और नीचे वाला क्या था, चलाज़ल है, जो आपको पता है। ठीक है, ये अभी आपकी क्या है बेटा, ये क्या है आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। ये कैसा है बेटा आपका फंक्शनल मेगास्पोर, जो प्रायोरिटी लेवल क्या है आपकी n है। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। कैसे करेगा बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा, ये सिर्फ आपका सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली सेल को डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेगा बेटा, अपने न्यूक्लियस को मल्टीप्लाई करेगा, देन फिर फाइनली सबसे लास्ट में जाके क्या करेगा, एक बॉडी में सेल को भी अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर देगा। और जब आपका बेटा न्यूक्लियस, आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, जब आपका सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब आपका डिवीजन हो रहा है किसका बेटा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और जब आपका साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं बेटा, हम डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये 3 आपके स्टेप है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने क्या करा, मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर है, जिसमें आपका मेगा चलाज़ल वाला एंड है। इससे क्या करा बेटा, आपका फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। इसने क्या कर दिया बेटा, कैरियोकाइनेसिस कर दिया। जैसे बेटा कैरियोकाइनेसिस करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो सेल है बेटा, इसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या बन गए बेटा, 2 न्यूक्लियस बन गए। तो इस न्यूक्लियस का नाम हो जाएगा बेटा आपका 2 मेगास्पोर न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या बन गए बेटा, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस बन गए, तो नाम क्या दे दिया, 2 मेगास्पोर न्यूक्लिएटेड स्टेज। देन फिर अगेन दोबारा से बेटा आपकी सेकंड फ्री माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, कम से कम बेटा आपकी 3 बार क्या होगी, फ्री माइटोटिक डिवीजन होगी। फाइनली तब जाके वो क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस करेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर बेटा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्री भी लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करी। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो कि बेटा क्या रहेगा आंसर। तो यहाँ पर जब आपका फॉर्मेशन होगा तो ये 2 सेल में से बेटा किस में कन्वर्ट हो गए, 4 सेल में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक ये डिप्लॉयड चल रहा था, ये भी डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर जब 4 बन जाएंगे बेटा, जिसे आप क्या बोल दोगे, 4 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, 4 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर बोल दोगे। ठीक है, जब बेटा जैसे आपका ये बनेगा, अगेन दोबारा से थर्ड टाइम आपकी क्या हो जाएगी, फिर से मेगास्पोर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। ठीक है, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो यहाँ पर जाके बेटा जब आपका ये सेल बनेगा तो ये सेल में क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 से ये 8 सेल में डिवाइडेड हो जाएंगे। तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, 8 न्यूक्लिएटेड
स्टेज, इसे आप क्या बोल दोगे बेटा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दोगे। तो आपकी स्टार्टिंग से लेके बेटा फंक्शनल मेगास्पोर से लेके यहाँ तक कितनी बार माइटोसिस हुई, 3 बार माइटोसिस हुई, ठीक है। तो 3 बार माइटोसिस होने के बाद अब फाइनली बेटा क्या होगा आपका, ये कंप्लीटली सेल में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, ये चीज हमने ध्यान देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर से एक सेकेंड, हाँ जी, अब यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा से, ये आपका सेल था, ये 4 सेल में डिवाइडेड हो गए, ठीक है। इसे आपने क्या बोल दिया बेटा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दिया। देन बेटा यहाँ पर से क्या हो गया फाइनली साइटोकाइनेसिस, नहीं साइटोकाइनेसिस से पहले बेटा अभी आपके सारे के सारे जो न्यूक्लियस है ना, इन न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट होगी, क्या होगी बेटा रीअरेंजमेंट होगी। ये अपने हिसाब से जिस तरीके से गैमेट बनेगा तो अपने पूरे फीमेल गैमेट के अंदर बेटा गैमेट्स को अरेंज करेगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपके बेटा 3 जो होंगे वो ऊपर के डायरेक्शन में चले जाएंगे, 2 बीच में आ जाएंगे और 3 आपके यहाँ आ जाएंगे, तो हो गए टोटल 8। तो इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी। फाइनली बेटा जैसे ही अरेंजमेंट हो जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बेटा ये साइटोकाइनेसिस फॉर्मेशन होगी तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होती है किसकी, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा सेल वॉल की, ठीक है। तो ये वाला जो सेल होगा बेटा ये क्या करेगा, आपका इस हर सेल के अंदर बेटा एक बाउंड्री बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये सेल किसके अंदर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। बट एक्सेप्ट अगेन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक्सेप्शन आ गया, स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3, ठीक है, इन दोनों में आपकी क्या हो जाएगी बेटा सेल वॉल का फॉर्मेशन आएगा। बचे हुए 3 जो 2 है बीच में, इनमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये नीचे अगेन दोबारा से जो 3 है बेटा इनमें भी क्या हो जाएगी, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन आएगा, बीच में जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बेटा 3 माइटोटिक डिवीजन होने के बाद आपका फाइनली क्या बनता है, साइटोकाइनेसिस बनता है, मतलब फॉर्मेशन होगी वॉल की और ये इस जगह से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसे बोल सकते हो बेटा ये क्या हो गया आपका मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, इसे आप क्या बोल दोगे बेटा फाइनली मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जाके आपका बेटा फाइनल बनता है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को आप क्या बोल दोगे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन बोल दोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा समझ में आया किस किस तरीके से आपका फॉर्मेशन हुआ। मियोसिस प्रोसेस बेटा एक ही बार हुई है और माइटोटिक डिवीजन आपका क्या हुआ है बेटा, माइटोटिक डिवीजन आपकी 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुई है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं बेटा। अच्छा देखो एक बार यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं हम, ये क्या है आपका, आपका ये बेटा पार्ट है ओव्यूल है, ये ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर एंड है ये बेटा आपका माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे वाला क्या है आपका चलासल एंड है, ये क्या आपका चलासल एंड है, ठीक है। तो इसमें से बेटा जो आपका माइक्रोपाइलर एंड वाला होगा ये क्या करेगा बेटा, एक बड़ा सा आपका बड़ा सा क्या बना देगा, मेगास्पोर बना देगा, जिसे आप क्या बोल दोगे मेगास्पोर मदर सेल बोल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, इससे पहले आपकी क्या स्टेज आएगी बेटा, आपकी ये बड़ा सा इस तरीके से फॉर्मेशन होगा जो कि आपका धीरे धीरे लार्ज जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। देन फिर ये यहाँ पर क्या करा बेटा, इसने मियोसिस करी, ठीक है। मियोसिस करने बाद ये 2 सेल स्टेजेस में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल स्टेज में क्या बन गया, ये डायड बन गया। देन फिर अगेन यहाँ पर क्या हुई बेटा, मियोसिस हुई, ठीक है। सेकंड मियोसिस हुई है, सेकंड मियोसिस थी, ये फर्स्ट मियोसिस थी और इसे क्या बना दिया बेटा, ये बेटा 4 टेट्राड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। इसमें से बेटा आपके ये जो 3 है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड वाला और नीचे चलासल एंड वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये जैसे ही फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होगा, यहाँ पर देखो दे रखा है, जैसे बेटा आपका ये फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा वाला था बेटा, नीचे वाला, और ऊपर वाले जो 3 थे ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेटेड हो जाएंगे। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, फर्स्ट फ्री माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें पहले सबसे पहले 2 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ, देन फिर 4 में हुआ, फिर 8 में हुआ। जब बेटा ये 8 में कन्वर्ट जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 सेल आपके ऊपर आ गए, 3 सेल नीचे और 2 यहाँ बीच में, ठीक है। दिख रहा है आपको, इसमें बाउंड्री नहीं है, ये क्या है आपके सिंगल न्यूक्लियस है। और फाइनली बेटा आपका ये क्या बन जाएगा, फाइनली मैच्योर एम्ब्रियोसाइट बन जाएगी, आप क्या बोल दोगे एम्ब्रियोसाइट के फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये हम बेटा एक एक करके आप प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करते हैं कैसा आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। देखो आपका ये क्या है, मैंने ये बनाया मेगास्पोर मदर सेल, इसमें से बेटा आपका ये ऊपर 3 सेल थे,
ठीक है। तो जो बेटा ये बीच वाला सेल होता है इसका नाम होता है बेटा आपका एग सेल। अब ये जो आपके दो सेल्स है इसे हम बोलते हैं बेटा सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, सिनर्जिड सेल बेटा आपकी कितना है 2 है और एग सेल बेटा कितना है यहाँ पर 1 है। एग सेल कितना है 1 है। तो इन दोनों को मिला के बेटा आपके 3 सेल्स फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा एग एपरेटस। इसे आप क्या बोल दोगे एग एपरेटस बोल दोगे। आप देखो बेटा आपके जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आपका ये ऊपर वाला पार्ट किसे हम बोलते थे माइक्रोपैरेलल एंड, नीचे वाले को चलाजल एंड। तो जब आपको बेटा माइक्रोपैरेलल एंड के अंदर सिनर्जिड्स में एक आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे आप क्या बोल दोगे फिलीफॉर्म एपरेटस बोल दोगे। अब इस फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है बेटा, ये आपके पोलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, गाइड द पोलन ट्यूब। अभी हम आगे जाके बेटा जब पोलन पिस्टन डायरेक्शन पढ़ेंगे तो हम ये सारा पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है। बस अभी सिंपली समझ लो बेटा जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस है क्या करते हैं गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है। अब ये जैसे बेटा आपके यहाँ पर पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो ये आपके जो 2 सिनर्जिड सेल्स है ये क्या हो जाते हैं बेटा अगेन डीजनरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये आपके जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा आपके 2 सेल्स प्रेजेंट है जिसे आप क्या बोल दोगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और नीचे लास्ट में आपके अगेन 3 सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये 3 सेल्स को आप बोल दोगे बेटा एंटीपोडल सेल्स। अभी एंटीपोडल सेल्स बेटा कितने हैं 3 सेल्स है आपके। ठीक है, 3 सेल आपके कितने हो गए आप देखो ये फाइनली बेटा आपका पूरा का पूरा बन गया क्या एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब देख लो इसी को हम बेटा एक नाम देते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं देखो यहाँ पर 7 सेल कैसे हुए 3 ये और एक बेटा ये पूरा कंप्लीटली जो बड़ा वाला पार्ट है ये वाले बड़े पार्ट को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल सेल। इसे आप क्या बोलते हो सेंट्रल सेल बोलते हो। तो टोटल कितने हो गए आपके 7 सेल हो गए। ठीक है, और 8 न्यूक्लियस कैसे जाएंगे बेटा 3 ये और 2 ये, तो आपकी कितने हो गए बेटा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, तो ये पूरा आपका फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक समझ में आया बेटा कोई प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर ये दे रखा है, अब हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं। अच्छा एक ओवरऑल आपका बेटा डायग्राम भी देखे यहाँ पे देखो ये आपका मेगास्पोर मेटल सेल डिप्लॉयड था मियोसिस हुई 4 में कन्वर्ट हुआ। देन फिर इसमें से बेटा ये वाला जो है फंक्शनल होता है ऊपर वाले डीजनरेट हो जाते हैं तो ये आपके मेगास्पोर एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हुआ। देन फिर यहाँ से बेटा क्या होगा नरिशमेंट मिलेगा तो ये बड़ा साइज फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। देन फिर जैसे फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा बेटा माइटोटिक डिवीजन करेगा, इसने 2 बनाया देन 4 देन यहाँ पर 8 में कन्वर्ट हो गया। रीअरेंजमेंट करिए इसने, रीअरेंजमेंट करने के बाद बेटा ये फाइनली आपका बन गया क्या मैच्योर एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट जिसे आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात फीमेल गैमेटोफाइट इसे हम बोलते हैं। ओके देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आउट ऑफ द 6 cells 3 are grouped together in the microparallel end and constitute the egg apparatus made up of the 2 synergids and 1 egg। दो एक 1 egg होता है और 2 synergids होता है तो टोटल कितने होंगे बेटा आपके 3 ग्रुप टुगेदर जाते हैं माइक्रोपैरेलल एंड के साइड। नेक्स्ट जो 3 सेल है बेटा ये लोकेटेड हो जाते हैं कितना चलाजल एंड की साइड जाते हैं, आप क्या बोलते हो एंटीपोडल बोलते हो। अभी मैंने आपको बताया था 3 माइक्रोपैरेलल की साइड होते हैं 3 चलाजल साइड के होते हैं। चलाजल वाले को क्या बोलते हैं एंटीपोडल और माइक्रोपैरेलल वाले की साइड को क्या बोलते हैं सिनर्जिड्स और एग सेल। ठीक है, जिसे टोटल क्या बोल दोगे आप एग एपरेटस बोल दोगे। ठीक है, देन फाइनली बेटा आपका टिपिकली एम्ब्रियो सेल फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे आप क्या बोल दोगे 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेजेस। बेटा एक क्वेश्चन आता है किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 2 सेल 3 स्टेजेस पढ़ा था, यहाँ पर क्या 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मेगास्पोरोजेनेसिस में 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल है और माइक्रो में क्या था 2 सेल एंड 3 स्टेजेस था। ठीक है, नेक्स्ट a typically mature embryo sac of an angiosperm consists of the 2 ends that are the chalazal end and another are the microparallel end। ठीक है, after the microparallel end there are the 2 cell stages called as synergids होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा egg apparatus बोलते हैं। ठीक है, फिर फाइनली क्या लिखा हुआ है बेटा आपका देखो ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा क्या करता है एनसीईआरटी ने माइक्रोपैरेलल एंड नीचे दे दिया चलाजल ऊपर दे दिया। तो जो आपका बेटा माइक्रोपैरेलल एंड है यहाँ पर, अच्छा एक काम करते हैं मैं यहाँ पर आपको एक पोलन पिस्टल का डायग्राम बना के दिखाती हूँ।
देखो ये बना आपका बेटा पॉलन पिस्टल, इसे आप क्या बोलते हो? स्टिग्मा। इसे आप क्या बोलते हो? स्टाइल। और इसे आप क्या बोलते हो बेटा? ओवरी। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर ही बेटा हम क्या बनाएंगे? एक हम सिंगल ओव्यूल का ले लेते हैं। ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया आपका। ठीक है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर से बेटा अगर मैं बोलूँ ये आपका माइक्रोफाइलर एंड हो जाएगा, ये चलाजल एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या है प्रेजेंट? ये आपके दो क्या है? सिनर्जिड्स हैं। और ये आपका बीच वाला क्या है बेटा? एक्सेल। ठीक है, अगेन ऊपर ये क्या बन जाएगा बेटा? माइक्रोफाइलर, इसमें भी ये एंटीपोडल सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स जाएंगे और यहाँ पर बीच में दो न्यूक्लियस। जब बेटा आपका क्या होता है, ऊपर से यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ग्रेन बेटा क्या करेगी? आपको पता है पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जब बेटा ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो इसको गाइड कौन करेगा कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है? ये दो सिनर्जिड्स क्या करेंगे बेटा? इसको गाइड करेंगे। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस बेटा क्या करते हैं? एक तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है पॉलन ग्रेन को पता चलता है कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है। तो जैसे बेटा ये एक फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल रिलीज करेगा, इसको पता चल जाएगा इस डायरेक्शन में आना है, तो यहाँ पर एंट्री कर देगी ये। ठीक है, पॉलन ट्यूब, और जैसे ही एंट्री करेगी बेटा सारे के सारे दोनों के दोनों सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं बेटा पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये गाइडेंस होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? two synergid cells contain the filiform apparatus like elements which help in the guidance of the filiform apparatus। क्या करता है बेटा? गाइड करता है आपके पॉलन ट्यूब को, जहाँ पर आपको एम्ब्रियो सैक को एंट्री करनी है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, फ्यूजन कहाँ पर होगा आपका। ठीक है, when we see the middle portion that it means the two and there is the presence of the two polar nuclei। देखो ये आपके दो है जिसे आप क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये आपका बीच वाला पार्ट हो जाएगा, बड़ा सा सेंट्रल सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो पोलर न्यूक्लियाई। देन फंक्शनल ऑफ दीस टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज व्हिच बाय हैपनिंग बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जैसे बेटा यहाँ पर फ्यूजन होगा तो आपका जो बेटा फाइनल क्या बनेगा? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, द 8 न्यूक्लिया आर बीइंग प्रेजेंट इन द 7th cell, दैट्स व्हाई एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज अ 7th cell and 8 nucleated stage। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपका फाइनली कंप्लीट होता है क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल गेमेटोफाइट कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ चुके हैं, आपका किस तरीके से आपका मेल गेमेट बना, फीमेल गेमेट बना। तो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका क्या? फर्टिलाइजेशन इवेंट, किस तरीके से आपका बेटा पॉलिनेशन होगा, पॉलन बन चुके हैं। ठीक है, मेल गैमेट बन चुके हैं। अब किस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। क्या क्वेश्चन है आपका? मेगा स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, जो आपका बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है? एक्सेल है, करेक्ट, एम्ब्रियो सैक है, ये भी है, सिनर्जिड्स भी है। बट ये सब चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर में। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। अब अभी हमने बेटा मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस बनाया, गैमेट बनाया। तो आपका मियोसिस प्रोसेस बेटा कितने टाइम में हुआ? हमने पढ़ा है बेटा मियोसिस होता एक है बट उसके अंदर दो चीजें होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो आपसे बोला क्या जाएगा बेटा? साइकिल एक ही हो रही है मियोसिस की, तो वो क्या आ जाएगा बेटा आपका? 1। मेगास्पोर जब फॉर्म करेगा मेगास्पोर मदर सेल तो मियोसिस एक ही बार होगी। ठीक है, नेक्स्ट, out of the 4 megaspore formed, how many are the functional is most of the angiosperm। बेटा बताओ मुझे, मेगास्पोर मदर सेल जब बनी उसमें मेगास्पोर जब बना तो उसमें से फंक्शनल मेगास्पोर कितना बना था? सिर्फ एक ही बना था ना, जो कि किधर की साइड था बेटा? ये चलाजल एंड के साइड था। और फाइनली माइक्रोपायरल एंड वाले सारे तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? डिजेनरेटेड हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। एक चीज और बेटा,
हमने अभी पढ़ा आपका जो मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर था, उस फंक्शनल मेगास्पोर से आपका क्या बन रहा था बेटा, एक कंप्लीटली एम्ब्रियोसाइक हो रहा था, फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा था। तो आपका यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर का यूज करा, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, मोनोस्पोरी। क्या बोल दोगे इसे, मोनोस्पोर्पिक। मोनो का मतलब बेटा सिंगल, तो आपने एक सिंगल मेगास्पोर था ना जो फंक्शनल है, जिसकी वजह से आपका पूरा कंप्लीटली एम्ब्रियोसाइक बना है, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, मोनोस्पोरिक। ठीक है। नेक्स्ट, विच सेल्स अंडरगो मियोसिस ड्यूरिंग अ मेगास्पोरोजेनेसिस। कौन सा होता है बेटा जो मेगास्पोरोजेनेसिस में मियोसिस करता है, बताओ कौन करता है, मेगास्पोर मदर सेल। नेक्स्ट, द फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू, कहां से डेवलप होता है बेटा, किधर की साइड से हो रहे थे डेवलप, बोलो। द मेगास्पोर मदर, द फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू, मेगास्पोर फंक्शनल सेल्स डेवलप हो रहा है बेटा आपका फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है बेटा नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द फंक्शनल मेगास्पोर टू फॉर्म एम्ब्रियोसाइक। आपका एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन बनाते समय बेटा कितने टाइम मियोसिस हुई थी, तो हमने देखा था बेटा आपकी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुई थी कितनी बार, 3 टाइम्स बार, तब जाके बेटा क्या हुई थी, साइटोकाइनेसिस हुई थी। क्या आ जाएगा बेटा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली बेटा आपका ये फर्स्ट इवेंट कंप्लीट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, किस तरीके से आपका पॉलिनेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इन प्लांट्स में। ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, गुड बाय।